रुको, पहले एक काम करो, अपने आसपास देखो। अभी जहां भी हो कोई ना कोई चीज आपको गंदी मिलेगी। फुटपाथ, सड़क, दीवार, नाली। ये देश कितना सुंदर है, तो ये हुआ कैसे? आज मैं आपको वो सवाल पूछूंगा जो कोई नहीं पूछता, गवर्नमेंट को नहीं, नेताओं को नहीं, खुद अपने आप को। और मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ आज, इंडिया कब बदलेगा? और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड तक आप खुद के बारे में कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलो चलते हैं। हम में से बहुत लोग एक अजीब डबल लाइफ जीते हैं, घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और। घर के अंदर सब कुछ परफेक्ट चाहिए, फ्लोर्स चमकते हो, किचन ऑर्गेनाइज्ड हो, मेहमान आए तो घर एक म्यूजियम लगे। घर के बाहर सब चलता है। ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, ये हम हैं। इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट देखो, अंदर जाओ बिल्कुल सिंगापुर जैसे लगता है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं ये भी इंडिया है। वही लोग, वही शहर, सिर्फ एक स्लाइडिंग डोर का फर्क। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्लीन क्यों नहीं है, सवाल ये है हम में से इतने लोग इंडिया से बाहर जाके क्यों बदल जाते हैं। रुको एक मिनट, ये सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं है, थोड़ा डेटा सुन लो। 2024 येल यूनिवर्सिटी 180 देशों की एनवायरनमेंट रैंकिंग, इंडिया 176वें स्थान पर। 180 में से 176वां स्थान। हमारे देश में रोजाना 1.5 लाख टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, आधे से भी कम प्रॉपरली ट्रीट होता है, बाकी वो गंगा में, सड़कों पे या फिर हमारे लंग्स में। वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट, सिर्फ खराब सैनिटाइजेशन की वजह से इंडिया हर साल अपना 6.4% जीडीपी खो देता है। ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारा फ्यूचर है, और फिर भी सब चलता है। और अब आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते, बिकॉज वो अनकंफर्टेबल है। हम अपना कचरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूके एक सिनेमा में इंडिया फिल्म्स की स्क्रीनिंग, फिल्म खत्म हुई, लाइट्स ऑन, फ्लोर पर कचरा बिखरा पड़ा था। स्टाफ ने ग्रुप को रोका, एक आदमी डिफेंड करने लगा, अगर आपने नो गार्बेज का साइन लगाया होता तो हम ये नहीं करते। स्टाफ का जवाब था, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। एंड लंदन के ब्रेंट एरिया में पान और गुटखे के दाग इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोकल काउंसिल को स्पेशल क्लीनिंग बजट अलग रखना पड़ा, सिर्फ दाग साफ करने के लिए। और सबसे दर्द की बात यह है, जो इंडियन सही बिहेव करते हैं वो भी इस स्टीरियोटाइप का बोझ उठाते हैं। होटल्स में शक की नज़र से देखा जाता है, पब्लिक प्लेसेस में डबल चेक होता है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरे देश की पहचान दांव पर लगी है। हम सिर्फ अपना नहीं, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ मुझे, वही इंडियन जो इंडिया में सिग्नल नहीं मानता, सिंगापुर में सिग्नल पे रुकता है, जो दिल्ली में कचरा फेंकता है, दुबई में डस्टबिन ढूंढता है, जो इंडियन ट्रेन में लाउड म्यूजिक बजाते हैं, जापान में खामोशी से बैठते हैं। क्या हुआ? कैरेक्टर बदल गया? नहीं, इन्वायरमेंट बदल गया, सिस्टम बदल गया। सिंगापुर में लैट्रिन का फाइन पहली बार $1000, दुबई में एक चालान सीधा बैंक अकाउंट से पैसा काटा जाता है। जापान में वहां फाइन भी नहीं ज्यादा, वहां लोग सीधा बचपन से सीखते हैं। स्टूडेंट्स अपनी क्लासरूम साफ करते हैं, टॉयलेट्स भी, हॉलवेज भी, कोई सफाई वाला नहीं। पब्लिक स्पेस मेरी जिम्मेदारी है। इंडिया में वो लेसन्स कभी नहीं आए। तो प्रॉब्लम रूल्स की नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है हमने कभी फील ही नहीं किया कि ये मेरा भी है। अब वो 3 चीजें जो हम सब बोलते हैं और जो एक्चुअली हमें रोक रही हैं,
पहला बहाना चलता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया है ब्रोकन विंडोज थ्योरी, टूटी खिड़की जो ठीक नहीं की जा सकती, अब धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर देती है। एक कचरा पड़ा है, यहाँ तो पहले से गंदा है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा। एक साफ जगह एक हफ्ते में डंपिंग ग्राउंड बन जाती है। दूसरा बहाना, मेरा नहीं है, घर में सब कुछ साफ चाहिए, पर पार्क में कचरा कोई बात नहीं, किसी और का है। पर गवर्नमेंट रोड्स, पार्क, ट्रेन्स, ये सब हमारा है, हम ही टैक्सेस देते हैं, हम ही यूज करते हैं, सिर्फ ओनरशिप की फीलिंग कभी नहीं बनी। तीसरा बहाना, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हाँ, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर चांदनी चौक में डस्टबिन था, यूके सिनेमा में डस्टबिन था, लंदन में डस्टबिन था, फिर भी नहीं उसमें कचरा डाला। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं थी। पर इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, एक जवाब भी है, और वो जवाब एक शहर ने दिया। नाम है इंदौर। आज 8 बार लगातार इंडिया का सबसे साफ शहर। लोग वहां जाते हैं और कहते हैं ये इंडिया जैसा लगता ही नहीं। क्या हुआ वहां? क्या लोग अलग थे? नहीं, उन्होंने सिस्टम बदला। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, ड्राई वेस्ट अलग, वेट वेस्ट अलग, जीपीएस ट्रैकिंग, ऑन गार्बेज ट्रक्स। पर सबसे बड़ी चीज, लोगों ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट की वेट नहीं की, अकेले नहीं, साथ। आज वहां स्कूल्स शामिल हैं, मार्केट्स, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब लगे हैं। क्लीननेस एक मूवमेंट है, कोई लॉ नहीं। इंदौर के लोग हमारे जैसे ही लोग हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज अलग की, जिम्मेदारी ली। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन आज बोलना जरूरी है। इंडिया की प्रॉब्लम्स में गवर्नमेंट का रोल है, हाँ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है, हाँ है। हिस्ट्री का रोल है, हाँ है। पर इंडियंस का भी उतना ही रोल है। और जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, कोई नेता नहीं बदलेगा, कोई स्कीम काम नहीं करेगी, कोई क्लीन इंडिया नहीं होगा। इंदौर ने प्रूव किया चेंज पॉसिबल है, सिर्फ एक कंडीशन पर, पहले हम खुद बदलें। अगर आज से सिर्फ एक चीज, बस एक, आज से आप कचरा मत फेंको, रैपर पॉकेट में रख लो, डस्टबिन मिलेगा तो डाल दो, नहीं उसे घर ले आओ, घर के डस्टबिन में डाल दो। जापान में लोग अपने साथ एक छोटा बैग रखते हैं, सिर्फ अपना कचरा वापस घर लेके जाने के लिए। कोई लॉ नहीं, कोई फाइन नहीं, सिर्फ एक समझ है कि ये मेरी भी जगह है। अगर इस वीडियो को देखने वाले 50,000 लोग सिर्फ ये एक चीज चेंज कर लें कि एक नया इंदौर बन सकता है। मैंने आपसे एक सवाल किया था, इंडिया कब बदलेगा? अब जवाब आप जानते हो, जब हम बदलेंगे।